हेलो बच्चों साथियों, ठीक होंगे? बढ़िया। चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 5 की संस्कृत का पाठ नंबर 5, जिसका शीर्षक है मम गृहम्। ठीक है, संस्कृत है। चलिए शुरू करते हैं। मम नाम दीपक अस्ति। मेरा नाम दीपक है। अहम नैनीताल जनपदस्य ढुंगसिल ग्रामे निवसामि। अहम माने मैं, नैनीताल जनपद कहते हैं जिले को, ढुंगसिल गांव का नाम है, निवसामि में रहता हूँ। मैं नैनीताल जिले के ढुंगसिल गांव में रहता हूँ। मम गृहे पितामही पितामह माता पिता च सन्ति। मेरे घर में दादी जी दादाजी माता और पिताजी हैं। मम एका भगिनी अस्ति। मेरी एक बहन है। तस्या नाम निरुपमा अस्ति। उसका नाम निरुपमा है। मम गृहे एका धेनु एक कुक्कुर च स्तः। मम माने मेरे, गृह माने घर में, एक धेनु माने गाय और कुक्कुर माने कुत्ता, स्तः माने है। ये दो के लिए आता है, दो है तो स्तः आता है, एक के लिए अस्ति आता है। ठीक है, और दो ज़्यादा होते हैं तो फिर संति हो जाता है। मेरे घर में एक गाय एक कुत्ता है। धेनु श्यामा अस्ति। गाय काली है। कुक्कुर श्वेत अस्ति। कुत्ता सफ़ेद है। धेनु दुग्धम ददाति। धेनु गाय दुग्धम ददाति। गाय दूध देती है। दुग्धेन शरीरम पुष्टम भवति। दूध से शरीर पुष्ट होता है। पुष्ट कहते बलवान। कुक्कुर सदा गृहम रक्षति। कुत्ता हमेशा घर की रक्षा करता है। एते सर्वे मम प्रिया सन्ति। ये सभी मुझे बहुत प्रिय हैं। गृहे एका वाटिका अस्ति। वाटिका तो बगीचा। घर में एक बगीचा भी है। घर में एक बगीचा है। अत्र माने यहाँ पर का बगीचे में। कदली माने केला। नींबू माने नींबू नारंगी संतरा। जंबीर जामुन। नाशपाती नाम नाशपाती के पेड़। च वृक्षा सन्ति पेड़। यहाँ पर केला नींबू संतरा जामुन नाशपाती के पेड़ हैं। वृक्षेषु कपोतः चटका सुकः पीकः पहवा खगा प्रातः साय कूजन्ति। वृक्षेषु कहते वृक्षों पर, पेड़ों में। पेड़ों पर कबूतर, चटका कहते गोरैया, सुख तोता, पिक कोयल, बहवा खगा बहुत से पक्षी, प्रातः साय सुबह और शाम, कूजती माने चहचहाते हैं, बोलते हैं। अत्र सूर्यमुखम पाटलम गंधपुष्पम च पुष्पाणि सन्ति। यहाँ सूरजमुखी गुलाब गेंदा के फूल हैं। कहाँ? बगीचे में। यहाँ पर सूरजमुखी के फूल, सूरजमुखी, पाटलम कहते गुलाब, गंधपुष्प गेंदा। यहाँ पर सूरजमुखी गुलाब और गेंदे के फूल हैं। मम माता प्रतिदिन पादपान सिंचती। मेरी माँ प्रतिदिन के रोज पादपान पौधों को सिंचती माने पानी देती हैं, सिंचाई करती हैं। मम गृहस्य समीपे प्राथमिक विद्यालय अस्ति। मेरे घर के समीप के पास में प्राथमिक विद्यालय है। अहम तत्र पठामि। मैं अहम माने मैं, तत्र माने वहाँ पर, पठामि पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। मम अध्यापक संजीव महोदय अध्यापिका नूतन महोदया च स्तः। मेरे अध्यापक का नाम संजीव और अध्यापिका नूतन है। या मेरे अध्यापक संजीव महोदय और अध्यापिका नूतन महोदया हैं। ग्रामस्य बालकाः बालिकाः च तत्र पठन्ति। ग्रामस्य गांव के बालक और बालिका वहाँ पर पढ़ते हैं। लिखन्ति में लिखते हैं। क्रीडन्ति च और खेलते हैं।
गांव के बालक बालिका वहां पर पढ़ते लिखते और खेलते हैं। पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं अब। कठिन शब्द दे रखे हैं। पितामही माने दादी, धेनु माने गाय, सदा माने हमेशा, रक्षती माने रक्षा करता है या करती है, कतली माने केला, नींब माने नींबू, चटका माने गौरैया, सुकह माने तोता, पिकह माने कोयल, पाटलम माने गुलाब, सूर्यमुखम माने सूरजमुखी, गंध पुष्प माने गेंदा। ये शब्दार्थ हो गए इस तरह से। अब अभ्यास पे से पहुंचते हैं। अभ्यास नंबर 1 में क्या लिखा है? उच्चारणम कुरुत लिखत च। उच्चारण करो और लिखो। उच्चारण में बोलना, ठीक है, बोलो और लिखो। ग्रामे, ये ग्रामे शब्द है, ऐसे ही पढ़ना है, इसको बोलना है मुझे। ग्रामे गृहे पितामही पितामह, धेनु कुक्कुर, दुग्धेन पुष्टम, रक्षती निम्बम नारंगम जंबीरम, सूर्यमुखम गंधपुष्पम अत्र तत्र। इसको इसी तरह से पढ़ना है और इसी तरह देख कर यहाँ को खाली जगह में इसको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? मिलान करना है। चित्राणि दृष्ट्वा मेलनम करो। चित्रों को देखकर मिलान करो। चित्रों को देखकर मिलान करो। अब देखिए, पहला चित्र इसका गाय का धेनु, ये क्या है? पक्षी है, तो पक्षी चटका, ठीक है, चटका। ये क्या? गंध पुष्पम, गेंद, वो सूरजमुखी का फूल है, सूर्यमुखम, इसको इसी रंग से मिला देंगे। ये क्या है? कुत्ता है ना, कुत्ते को कहते हैं कुक्कुर है, ये यहाँ से मिला देंगे इस तरह, कुक्कुर है। फिर ये क्या है? दादी जी, या पितामह, दादी जी को कहते हैं पितामही, ये इनसे मिला देंगे, ये हो जाएगा पितामही। और ये कौन है? ये पिता, तो यहाँ पिता से मिला देंगे लाइन से। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 1-2 पूरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, मंजूषात उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्दों से वाक्यों को पूरा करो। पहला क्या है? दुग्धम माने दूध, श्याम माने काली, श्वेत माने सफेद, पुष्टम माने पुष्ट पलवान, वाटिका माने बगीचा, कुक्कुर अस्ति, कुक्कुर को अस्ति, कुत्ता कैसा है? श्वेत है, कुक्कुर श्वेत है अस्ति। दुग्धेन शरीरम भवति, कैसा होता है? पुष्टम, दुग्धेन शरीरम पुष्टम, ये यहाँ से लिख देंगे पुष्टम। मम गृहे एका अस्ति, मेरे घर में एक है, क्या है? बाटिका। मम गृहे एका बाटिका लिखेंगे, और अस्ति। धेनु अस्ति, धेनु है, धेनु कैसी है? श्यामा, काले रंग की। धेनु श्यामा अस्ति, श्यामा यहाँ लिखेंगे। धेनु ददाती वन देती है, धेनु देती है, क्या देती है? दुग्धम, धेनु दुग्धम ददाती। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एकेन पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दो। देखिए क्या है, क्या प्रश्न में? ढूंगसिल ग्रामे कै निपसती, ढूंगसिल गांव में कौन रहता है? तो पाठ के अनुसार कौन रहता है? दीपक रहता है, तो यहाँ लिखेंगे दीपक। दीपक है। दीपकस्य भगिन्या नाम किमस्ति, दीपक की बहन का नाम क्या है? निरुपमा, यहाँ लिखेंगे निरुपमा। दुग्धेन किम भवति, दूध से क्या होता है? यहाँ लिखेंगे पुष्टम, पुष्टम। तब जनपदस्य नाम किम अस्ति, तुम्हारे जनपद का क्या नाम है? यानी यहाँ पर अपने अपने जिले का नाम यहाँ लिख देंगे। जैसे आप लोगों के जनपद का नाम क्या है? उधम सिंह नगर, तो
उधम सिंह नगरम। प्रश्न नंबर 5, आम अथवा न पदेन उत्तरत। हाँ और ना में उत्तर दो। केवल हाँ और ना, आम और न शब्द लिखना है और कुछ नहीं करना। यथा एक मम एका भगिनी अस्ति, मेरी एक बहन है। सही है तो आम लिख दिया, और नहीं गलत होता तो न लिखते। अब आगे बढ़ते हैं। दीपकस्य गृह पितामही अस्ति, दीपक के घर में दादी जी हैं। तो सही बात है, तो यहाँ लिखेंगे आम। ऐसे लिख रहा है ऐसे ही लिख देंगे आम। कुक्कुरः गृहं न रक्षति, कुत्ता घर की रखवाली नहीं करता है। तो यहाँ लिखेंगे न, गलत है ये न। मम गृहे वाटिका न अस्ति, मेरे घर में वाटिका नहीं है। लिखेंगे न, उसमें तो है वाटिका। बालक बालिका च तत्र न पठन्ति, बालक बालिका वहाँ नहीं पढ़ते हैं। ये क्या है, लेकिन उसमें तो लिखा पढ़ते हैं, तो ये लिखेंगे न, नहीं, गलत हो जाएगा। वृक्षेषु खगा कूजन्ति, पेड़ों पर पक्षी चहचहाते हैं, बोलते हैं, कूजते हैं। सही है तो यहाँ लिखेंगे आम। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत भाषायाम लिखत, संस्कृत भाषा में लिखो। दादी, दादी को कहते हैं पितामही। दादा पितामह। बहन को लिखेंगे भगिनी। केले को कदली या कदली फलम। कोयल को पिक या कोकिला भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में ठीक से आ गया होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, इससे क्या है, हमें खुशी होती है और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं